एशियाई बाजारों में कमजोरी के साथ हो रहा है कारोबार। एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.5% नीचे, डाउ फ्यूचर्स में मगर 50 पॉइंट का उछाल। हालांकि कल अमेरिकी बाजारों में ऊपरी स्तरों से दिखा था करीब 500 पॉइंट की गिरावट। आज डिफेंस शेयरों में दिखेगा बड़ा एक्शन। डिफेंस में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव तैयार। जल्द कैबिनेट ले सकती है मंजूरी। सीएनबीसी आवाज की बिग एक्सक्लूसिव। नतीजों के लिहाज से आईटी सेक्टर के लिए अहम दिन। विप्रो पेश करेगी पहली तिमाही के नतीजे। 6.5% घट सकती है डॉलर आज। कोरोना इंपैक्ट पर रहेगी खास नजर। माइंडट्री के नतीजों पर भी आज रहेगी नजर। रेवेन्यू पर दबाव का अनुमान। कोरिया से आने वाले पॉलीब्यूटाडीन रबर पर सरकार ने लगाई 10% की इंपोर्ट ड्यूटी। रिलायंस की अर्जी पर डीजीटीआर ने की थी सिफारिश। अगले साल 28 जनवरी तक लगेगी ड्यूटी। स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी रोसारी बायोटेक के आईपीओ का आज दूसरा दिन। पहले दिन करीब 43% भरा इशू। 423 टू 425 रुपीज है प्राइस बैंड। और देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 9 लाख के करीब। 24 घंटों में 28,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 500 लोगों की हुई मौत। और राजस्थान में सियासी ड्रामा जारी। आज फिर होगी कांग्रेस विधायकों की बैठक। सचिन पायलट को मनाने में जुटी कांग्रेस। बीजेपी ने की शक्ति प्रदर्शन की मांग। 8 बजे से 10:30 बजे तक दमदार एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, जो बताएगा आपको कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हैं हमारे साथ। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह भी हमारे साथ आज 9 से 10 बजे के बीच में जुड़ेंगे। इसके साथ ही मुनाफे की तैयारी में आज एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते आपको बताएंगे उनका पहला दमदार ट्रेड कौन सा है। थोड़ी ही देर में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया, कॉन्टैप एडवाइजर्स के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट शुभम अग्रवाल और कोटक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट श्रीकांत चौहान भी होंगे इस शो में हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल संकेत किस तरह के निकल कर आ रहे हैं। हमारे साथ नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, ये चार्ट देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल रात को जब सोने जा रहे थे हम लोग सब, तो 500 पॉइंट की तेजी देखकर बड़ी खुशी हुई। मैंने तो ट्वीट भी किया, 500 पॉइंट की रैली देखी जा रही है। देखिए अमेरिका में जब सुबह उठे तो 10 पॉइंट की ही बची थी, तो 450 पौने 500 पॉइंट की गिरावट ऊपरी स्तरों से डाउ में हुई। बताइए क्या कारण है और एशियाई बाजार इस समय नर्वस क्यों है? देखिए, कल अमेरिकी बाजारों में आप सही करें दिन के दौरान बल्कि मध्याह्न तक काफ़ी तेज़ी थी और डाउ जोन्स, नैस्डैक, एसएनपी सब बहुत ऊपर थे। लेकिन अचानक से उसमें एक शार्प फॉल देखने को मिली है। 500 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स में देखी है। नैस्डैक तो गिरावट पे 2% क्लोजिंग नीचे इसने दी और तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, खासतौर पे उन शेयरों में जिसमें टेस्ला शामिल है, अमेजन शामिल है, फेसबुक है। इन सब में बहुत तगड़ी गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एसएनपी में भी देखने को मिली। कारण ये था कि बिल्कुल क्लोजिंग से थोड़ा पहले वहाँ पे खबर आई कि कैलिफोर्निया में रीलॉक करने की तैयारी फिर से चल रही है। जो रीओपनिंग की थी ना, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। केसेस बहुत बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो वो बंद करने की खबर है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंडोर कर दी जाएंगी। तो उसकी वजह से मार्केट में चिंता बढ़ी कि पता नहीं ये कैलिफोर्निया से निकल के फिर कहीं और पहुँच जाए। फ्लोरिडा में भी केएफसी के सारे स्टोर्स बंद कर दिया केएफसी ने। तो ये डर पैदा हुआ कि जो रीओपन के बाद इतनी ज़बरदस्त रैली बनी है, इतनी अच्छी डेटा आ रहे हैं इकनॉमी, वो कहीं फिर से फिजल आउट ना हो जाए। तो इस डर की वजह से लोगों ने मुनाफा वसूली की और तगड़े मुनाफे बैठे थे। आप टेस्ला का शेयर देखिए, मतलब क्या रैली उसने बनाई है। इतनी गिरावट के बावजूद $1500 पे ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे खूब लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। एक इंट्राडे के दौरान कम से कम 16% का मूव था टेस्ला में। तो ये सब इस बात के संकेत थे कि लोगों को डर लगा कहीं ये आगे न बढ़ जाए। उधर साउथ अफ्रीका ने कहा कि मैं लिकर बैन फिर से कर दूंगा। तो मुझे लगा वर्मा जी ने रात में खबर तो नहीं पढ़ ली कहीं पे। तो ये सब खबरें जो चली उसकी वजह से दिक्कत बढ़ी। दूसरा एक पॉइंट और मेंशन यहाँ पे है, साउथ चाइना सी में जो है बहुत झगड़ा चल रहा है चीन के साथ। तो कल अमेरिका ने
उसके उस दावे को खारिज कर दिया। एक नया फ्रंट खुल गया है तनाव का, झगड़े का, क्योंकि वो बहुत रिसोर्सफुल एरिया है। वो जो सी का पूरा इलाका है वहाँ पे बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको लेकर के चीन लगातार दावा करता है और अब ये मना कर दिया, तो मतलब वहाँ पे एक तनाव की ऐसी स्थिति होगी। तो दूसरा ये फैक्टर भी, पॉम्पियो का जो बयान आया उससे भी दिक्कत होती दिखी। तो ये फैक्टर्स थे, ये कारण थे जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर बना और लोगों को ये डर है कहीं ये दूसरे राज्यों में भी ना फैल जाए, क्योंकि कोरोना केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यही वजह है कि गिरा। एशियन मार्केट में इसका सुबह इम्पैक्ट देखने को मिला और थोड़ा इम्पैक्ट इसलिए देखने को मिला क्योंकि सिंगापुर की जो जीडीपी आई है उसमें 41% का कॉन्ट्रैक्शन है। अब वो कंफर्म है कि वो सिंगापुर रिसेशन में है, तो उसकी वजह से आप देखिए सुबह जब ओपनिंग हुई एशियन मार्केट की तो वीक हुई। तो नेट आप ये कहें तो एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन था अमेरिका में, उसकी वजह से मार्केट वहाँ के इंडेक्स वहाँ पे कमज़ोर देखने को मिले। तो आशीष बता रहे हैं कि